अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया और आते हुए क्वेश्चंस को छोड़कर आ गया। या तो आउट होगा या तो खाली करेगा और एक क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड्स मिलते हैं। 3 मिनट से ज्यादा ओएमआर फिल करने में नहीं लगना चाहिए। तो बच्चों, ये स्टोरी है विकास नामक व्यक्ति की, जिसका दिमाग तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह दौड़ता था, लेकिन जब ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो टाइम को मैनेज नहीं कर पाया और मैथ्स में इतने सारा टाइम दे दिया कि बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया और आते हुए क्वेश्चंस को छोड़कर आ गया। चलिए, इससे हमने कुछ सीख ली और मैं आपको बताता हूं, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी गलती ना हो, आई विल टीच यू, आई विल लेट यू नो हाउ टू मैनेज टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आइए बिना देरी के बताता हूं। तो सबसे पहले कैसे मैनेज करना है। मैनेज करने से पहले मेरा एक फॉर्मूला कि आपको हर एक क्वेश्चन को बुमराह की बॉल समझकर करना है। बुमराह जब अपनी पहली बॉल डालता है, इतनी सटीक यॉर्कर डालता है कि सामने वाला या तो आउट होगा या तो खाली करेगा। लेकिन आपको जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन को या तो पहला समझ के करना या तो आखिरी समझ के करना और सबसे सटीक सारे जी जान लगा देना उस क्वेश्चन में, राइट। लेकिन ये याद रखना कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, तभी बेटा आप 25 आउट ऑफ 25 मार पाओगे। जो भी आपका पार्ट होगा, आप रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 मारना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ की। तो भाई सिक्स्थ में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, टोटल 150 मिनट्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड्स मिलते हैं और मुझे लगता है ये इनफ है, राइट। क्योंकि कई जगह तो 72 सेकंड्स कम पड़ जाएंगे और कई जगह आपका क्वेश्चन 15 सेकंड्स में भी हो जाएगा। और वो जगह कौन सी है? बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन, सर हम पहला पार्ट कौन सा शुरू करें? मेरे से अगर सजेशन लोगे तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप पहला या तो रीजनिंग शुरू करिए या फिर इंग्लिश, क्योंकि ये आपको एनर्जी देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो रीजनिंग करते हैं तो भी ठीक है, ये करते हैं तो भी ठीक है। और आप पेपर को 2 राउंड में करेंगे, ये आपका राउंड 1, राउंड 2। लेट्स से राउंड 1 में रीजनिंग में आपको 23 क्वेश्चंस आते थे, कितने रह गए? 2 रह गए। और आपने राउंड 1 को 20 मिनट्स में करा, रीजनिंग को 20 मिनट्स में, भाई इंग्लिश को आपने 20 मिनट्स में कर लिया, इंग्लिश में और कम टाइम लगता है। और जीके को आपने 15 मिनट्स में कर दिया, लेट्स से 20 मिनट्स में कर लिया। और मैथमेटिक्स को आपने 50 मिनट्स में कर लिया। अभी भी आपके पास 30 मिनट्स के आसपास चांस बचा है, राइट। इतना ही बचा है ना भाई। देखो 60 हो गया, 6 5 11 यानी 110। आपके पास 40 मिनट्स बचे हैं बच्चों। आपके पास कितने मिनट्स बचे हैं? 40 मिनट्स बचे हुए हैं अभी भी। मुझे लगता है 40 मिनट्स इनफ होते हैं, है ना, राउंड 2 को करने के लिए। अब जो जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे, लेट्स से आपने रीजनिंग करा, उसमें आपके 2 क्वेश्चन रह गए थे, आप यहां पर उसको कवर कर दीजिए। यहां आपके पास कितने मिनट्स बच रहे हैं? 40 मिनट्स बच रहे हैं। आप 40 मिनट्स में, भाई हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आएंगे। जब आप राउंड 2 करोगे, जब आपका लास्ट राउंड होगा ना, जब लास्ट राउंड 2 के बाद भी जब आपके पास 5 से 10 मिनट बचेंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को कर देना जो आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आई होप आपको पेपर करने का तरीका समझ में आया होगा 6th क्लास का। अगर हम बात करें 9th क्लास की, भाई 9th क्लास में भी वही बुमराह वाला फॉर्मूला अपनाना है। 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 180 मिनट्स आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को 72 सेकंड्स मिलने वाले हैं और मुझे लगता है इनफ है, इनफ। अगर आप टाइम को सही से मैनेज करोगे तभी, वरना नहीं होगा, है ना। आप देखिए 25 क्वेश्चन है। लेट्स से आपने रीजनिंग को 20 मिनट्स में करा, आपने इंग्लिश को भी 20 मिनट्स में निपटा दिया और साइंस को भी आपने 20 मिनट्स में कर दिया जी। और ये रहा जीके आपका, सोशल साइंस को भी 20 मिनट्स में, और यहां आपने 50 मिनट में निपटा दिया। यानी 50 मिनट में आप सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको आते हैं, जो आपको आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और आपका राउंड 2 क्यों बनाया गया? भाई जो क्वेश्चन नहीं आता वो यहां पर करिए ना, ये रहा टाइम। आप ब्रेकर मत बनाइए किसी भी क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो छोड़ो भैया, चलो, उस पर टाइम मत बर्बाद करना। पहली स्ट्रैटेजी कि आपको क्या करना है, स्किप करना है ऐसा क्वेश्चन जो आपका टाइम खराब करे। आप उस पे एक्स्ट्रा टाइम मत देना, बाद में करेंगे। और बाद में भी ना आए तो भैया जय माता की, तुक्का मारना है एलिमिनेशन करके, एलिमिनेट करके। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गई तो बताता हूं ओएमआर कैसे
फिल करनी है। तो भाई देखिए OMR आप कैसे फिल करेंगे। लेट से आपने 25 क्वेश्चंस करे रीजनिंग के और 25 में से आपने 20 क्वेश्चंस करे, बच गए 5 क्वेश्चन जिनको आपने राउंड 2 में करने के लिए रोक रखा है। तो देखिए इन 20 क्वेश्चंस को अगर आपको 20 मिनट लग रहे हैं इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए, तो मेरे बच्चे 4 मिनट से ज्यादा 3 मिनट से ज्यादा OMR फिल करने में नहीं लगना चाहिए, याद रखना भाई। और OMR सटीक फिल करनी है, गलत फिल नहीं करनी। पहले क्वेश्चन का सी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं कैसे करता हूं भाई। पहले क्वेश्चन का सी मैंने ऐसे पॉइंट लगा दिया, दूसरे का सी मैंने ऐसे पॉइंट लगा दिया भाई, तीसरे क्वेश्चन का बी है मैंने पॉइंट लगा दिया, चौथे का डी है मैंने पॉइंट लगा दिया। अब जब मैं इसको ब्लैक करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करके OMR को फटाफट जल्दी से मैं फिल कर दूंगा और मुझे कोई डाउट भी नहीं होगा कि भाई मैंने कहां करना है। वो बच्चे बड़े गधे होते हैं जो एक एक क्वेश्चन को देख देख के फिल करते हैं, ऐसा काम मत करना। एक पार्ट को पहले करो, रीजनिंग को करो, फिर उसकी OMR फिल करना शुरू कर दो। इंग्लिश की करो, फिर उसकी OMR फिल करना शुरू करो। जीके की करो, फिर उसकी OMR फिल करना शुरू करो। एंड उसके बाद मैथ्स की करो, फटाफट OMR फिल करो और फिर राउंड 2 में आ जाओ। और हर एक क्वेश्चन को बुमराह की बॉल समझकर डालना है ताकि आपका हर एक क्वेश्चन सटीक यॉर्कर की तरह जाए और वो ठीक हो जाए। और जो क्वेश्चन नहीं आता उस पे जय माता की लास्ट में मारना, शुरू में मत मार देना। क्या पता आपका दिमाग तेजी से दौड़ने लग जाए और लास्ट के टाइम में बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता है। तो OMR फिल करने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आप एग्जामिनेशन के बाद आओगे तो आपका चेहरा कुछ इस तरीके का दिखेगा और आपको फील होगा यस वी मैनेज द टाइम। और आपका टाइम बचेगा भी मेरे बच्चे, कम से कम 3 बार पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाएगा आपको। अगर ये फॉर्मूला अपनाओगे 3 बार पेपर पढ़ने का आपको टाइम मिल जाएगा दोबारा से। अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको टाइम कैसे मैनेज करना ये भी पता चल गया होगा। और स्ट्रैटेजी इस बार की जो विकास सर ने आपको दी है, बुमराह वाली स्ट्रैटेजी जो है वो आप उसको फॉलो करेंगे एंड आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।